श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। इस साप्ताहिक सत्संग की चतुर्थ कक्षा आप सबका स्वागत है। यहाँ हम जीवन को समझने का और समस्याओं को समाधान करने के लिए विचार करते हैं। यहाँ पर जो हम एकत्रित होते हैं, हम जीवन क्या है और उनकी समस्याएं क्या हैं और उनका समाधान क्या है। दो प्रकार का जगत हमें दिखाई देता है, एक बाह्य जगत और एक हमारा आत्मा जो उसका ज्ञाता बना हुआ है, साक्षी बना हुआ है, जानने वाला बना हुआ है। दो प्रकार का जगत है। इसमें जो पंच महाभूत है वो हमेशा जे कोटि में आते हैं, वो हमेशा हमेशा दृश्य कोटि में आते हैं। लेकिन बीच में जो मन और बुद्धि इंद्रियां हैं वो किसी की दृष्टि से दृश्य हो जाती है और किसी दूसरे की दृष्टि से वो दृष्टा हो जाते हैं। आपेक्षिक दृश्यत्व और दृष्टित्व। आपेक्षिक का मतलब यह है किसी दूसरे के रिलेटिवली वे दृश्य और दृष्टा बदलते रहते हैं। जैसे बुद्धि की दृष्टि से मन दृश्य होता है और बुद्धि दृष्टि होती है। बुद्धि के द्वारा देखते हैं, मन को देखते हैं, मन दिखता है। इसी तरह से मन की दृष्टि से यदि हम देखें तो इंद्रियां और इंद्रियों का जो विषय है वो दृश्य बन जाते हैं और बुद्धि दृष्टि मन के आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो इंद्रियां दृश्य बन जाती है, मन दृष्टा हो जाता है। हमारा मन दृश्य कोटि में या दृष्टा कोटि में दोनों स्थितियों में रहता है। इंद्रिया भी दृश्य कोटि में और दृष्टा कोटि में। दृश्य विवेक बोलते हैं इसको, मानी दृष्टा और दृश्य का विवेक। विवेक का मतलब होता है कि उसको हम अलग करके देख सके कि ये दृष्टा है, ये दृश्य है। उससे क्या होता है? दृश्य विवेक से होता क्या है? तो हम कहेंगे दृश्य विवेक से होता है जो कुछ भी होता है दृश्य के रूप में, दृश्य के रूप में जो कुछ होता है वो दृष्टा से अलग होता है और वो दृष्टा का जब हिस्सा नहीं होता तो दृष्टा उससे प्रभावित नहीं होता। यदि ये विवेक नहीं होता है, जिसको ये विवेक प्राप्त नहीं होता है, तो जो भी घटनाएं दिखाई देती है दृश्य के रूप में, जो भी कुछ हमारे मन के सामने गुजरता है, इंद्रियों के सामने से आता है, वो सब का सब एकदम उस देखने वाले का हिस्सा ही बन जाता है। यदि अनुकूल होता है तो उससे सुखी होता है देखने वाला, प्रतिकूल होता है तो देखने वाले को परेशानी होती है, अपने आप को हीन समझता है, अपने आप को बहुत ही किसी भी कारण से वो पश्चाताप की अग्नि में डूब जाता है। मानी जो भी घटना होती है बड़ी से लेकर छोटी तक,
यदि हमारी बुद्धि ठीक से इस बात से परिचित हो जाए कि उस घटना क्रम में जो दृश्य होता है वो दृष्टा से अलग होता है। घटना को देखने वाला जो होता है, घटना को जानने वाला, देखने का मतलब जानना, घटना को जानने वाले से घटना अलग होती है। यदि हमारी बुद्धि के लिए सहज हो जाए तो फिर हमारे को उस घटना का जो प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो घटना का प्रभाव पड़ता है, यही तो समस्या है हमारी। घटना बाहर घटती है और हम प्रभावित हो जाते हैं, हम उससे सुखी दुखी होते हैं, शोक मोह युक्त होते हैं, हर्ष शोक युक्त होते हैं, उन्नत अवनत होते हैं, सम्मानित अपमानित होते हैं। ये हम सबका अनुभव है, ये सब रोज हमारे साथ घटित होता है। तो हमारे को ये समझना है कि जो भी घटना होती है, लॉजिकली तो इस बात को हम समझ लेते हैं, पर वो थोड़ा अपने भीतर उस विवेक को हमें पैदा करना होता है। दृश्य विवेक, दृष्टा और दृश्य का जो भेद है उसको हमें पैदा करना होता है। जैसे हमारा कोई भी एक प्रिय व्यक्ति का वियोग हो जाता है, उसका जो वियोग है देखने वाले से जो विछोह है वो पहले भी विछोह था, और जब कहा कि ये वियोग हो गया तब भी वियोग है। जब वो संबद्ध था, जब वो एक साथ रहता था तो भी वियोग ही था, क्योंकि कोई भी दृश्य पदार्थ दृष्टा का हिस्सा नहीं होता। ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ये है तो बड़ी गंभीर, यदि समझ में आ जाए तो, और समाधान देने वाली है। आप मुझे अपना जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, उससे थोड़ा परिचय कराएंगे कि हाँ जी ये तो समझ में आ रही है हमारे को। यदि आपको समझ में आ रही है तो निश्चित रूप से मैं उसको और थोड़ा किसी न किसी रूप में, किसी न किसी तरीके से, यदि कम समझ में आ रही है तो अच्छे से उसको समझा सकूंगा। तो ये आप हाँ आचार्य जी, स्पष्ट है, बिल्कुल एकदम से समझ में आ रहे हैं, सब बातें सही है। हाँ, तो मैंने ये बात कही कि एक देखने वाला और एक दिखने वाला, एक जानने वाला, एक जानने में जो आती है। जैसे हमें सुख जानने में आता है, दुख जानने में आता है, जैसे हमारे को ये वृक्ष जानने में आते हैं, ये मकान जानने में आते हैं, हम इनको जानते हैं। जानने वाले से ये मकान, ये वृक्ष, ये सारा अस्तित्व भिन्न होता है। जब ये भिन्न होता है, जानने वाले से ये भिन्न होता है, तो इस अस्तित्व की वृद्धि से और ह्रास से हम क्यों प्रभावित होते हैं, ये समस्या है जो ध्यान देने की है। ये हमारे को विचार करने की बात है कि ये जो हमारा, हम बाहर चीजें बढ़ती है और घटती है, और बढ़ती और घटती हुई चीजों से हम अपने को बढ़ता और घटता हुआ मानते हैं। इसको हम कैसे बदल सकते हैं? वहां पर व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम मनवाना तद व्यापदम अनुशोचति आत्म व्यापदम मनवाना स सर्वो प्रतिबुद्ध। वहां पर ये बात कह दी कि जो व्यक्त या अव्यक्त चीजें होती है, व्यक्तम अव्यक्तम व सत्वम
तत्संपदम अनुनंदति आत्म संपदम भगवान। उसके संपत्ति के साथ मानी उसकी वृद्धि के साथ हम अपनी वृद्धि मानते हैं और उसके ह्रास के साथ अपना ह्रास मानते हैं। स सर्वो अप्रतिबुद्ध, ऐसा मानने वाला, ऐसा जानने वाला, समझने वाला अज्ञानी व्यक्ति होता है। तो ये एक सूत्र दे दिया अपने आप को, तो एक इसको एक ज्ञान कहते हैं। मानी जो देखने वाला जानने वाला है उससे सारी चीजें जानने वाले से जितनी भी जो चीजें जानने में आती है वो अलग होती है। ये एक बड़ा सूत्र है जिसको, उस सूत्र को यदि हम थोड़ा अभ्यास करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें, मानी जिसको हम चेतन कहते हैं उस चेतन का हिस्सा नहीं होती चीजें इतना ही। और ये इतना आकर्षक सूत्र है कि इसी सूत्र में सारी समस्याओं का समाधान छिपा हुआ है। एक और भी पथ है जिसमें हम इस तरह से दृश्य विवेक हम नहीं करते, ये दृष्टा है, ये दृश्य है, देखने वाला है, दिखने वाली चीज, इस तरह से हम उसका विवेक नहीं करते। तो क्या करते हैं, उसको हम एक ऐसी सत्ता है जिसने इस सब को रचा है, उस सत्ता के समक्ष अर्पण कर देते हैं, समर्पण कर देते हैं। ये सब आपका दिया हुआ है और आपका ही है। आप इसको बढ़ाएं, बढ़ता है तो भी आपका और घटता है तो भी आपका। बढ़ने घटने में ही तो समस्या है ना। बढ़ने में आनंद है, चीजें बढ़ने में। किसी की जमीन बढ़ती जाए गांव में, किसी के मकान बढ़ते जाए, मकान बढ़ते जाए, जमीन बढ़ती जाए, किसी के सेवक बढ़ते जाए, गाड़ियां बढ़ती जाए। जो हम चाहते हैं वो चीज वृद्धि को यदि प्राप्त होती जाए तो वो हमारे लिए सुखद होती है। और जो चीज हम नहीं चाहते हैं वो यदि बढ़ती जाए तो हमें परेशानी होती है, दुख होता है, कष्ट होता है। जो नहीं चाहते हैं वो यदि वृद्धि को प्राप्त होती है तो हमें दुख होता है। और जिसको नहीं चाहते वो चीज, मतलब नहीं चाहते और वो हमारे पास, हमारे घर में आ जाए तो वो कितनी कष्टप्रद होती है। विपत्ति, संकट, मृत्यु, अज्ञानता, बेसमझी, ये सारी चीजें हम नहीं चाहते। निर्धनता हम नहीं चाहते, अपमान हम नहीं चाहते, दुख हम नहीं चाहते। और वो चीजें हमारे घर में आ जाए तो हमारे को बहुत कष्ट होता है। और जो चाहते हैं वो होती चली जाए, बढ़ती चली जाए तो उससे प्रसन्नता होती। तो कुल मिलाकर के इस वृद्धि और ह्रास, बढ़ने और घटने में चीजें बाहर बढ़ती घटती है और हम सुखी दुखी होते हैं। कितना आश्चर्य है, कितनी विचित्र बात है। लेकिन ये तो रोज हो रहा है, रोज हम इसके साक्षी हैं, रोज हमारे भीतर ये सब चीजें चल रही है। अब यहाँ पर दूसरा भी एक रास्ता है। किसी क्रिएटर ने इस सारे अस्तित्व को बनाया है। भक्त लोग इस तरह से देखते हैं कि ये सब उस परमात्मा का है, परमात्मा से है, परमात्मा में है। ये सब चीजें उसी से, उसी में, उसी का। और जब ऐसी दृष्टि हमारी हो जाती है कि उसी से है, उसी में है, उसी का है,
तो फिर हम तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो भक्त की दृष्टि से समाधान होता है और एक भक्त की दृष्टि से समाधान और एक ज्ञान में भी समाधान है। तो किसी भी दृष्टि से हमें समाधान करना होता है जीवन का, जीवन की समस्याओं का। आप भक्त बन जाए या आप ज्ञानी हो जाए, भक्त बनने के लिए सब भगवान का है, ज्ञानी बनने के लिए आत्मा का कुछ भी नहीं है। आत्मा बिल्कुल निर्लेप है, निर्द्वंद है, आत्मा असंग है, आत्मा की कोई चाहत नहीं है। जितनी भी चाहत है गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण गुणों में वर्तमान हो रहे हैं, गुण गुणों में वर्त रहे हैं। आंख भी गुण का रूप है और आंख जिन रूप को देखती है वो भी गुण है। कान गुण है और कान जिन शब्दों को सुनता है वो भी गुण है। इंद्रिया और इंद्रियों के विषय, मन और मन का विषय, बुद्धि और बुद्धि का विषय। तो इस तरह से जो भी आत्मा से अतिरिक्त है वो गुण गुणों का रूप है। गुण और गुणों के विकार, गुणों के परिणाम का ही रूप है। तो हमें जो चीज हम में है नहीं उसको लेकर के हम क्यों दुखी होते हैं, उसको लेकर के हम क्यों परेशान होते हैं। जब आगे से कभी घटना, इस तरह की घटना घटे तो उस समय आप अपने आप को देखना, अपने आप का आकलन करना कि घटनाएं मुझ में घट रही है या मेरे से बाहर। मुझ में का मतलब इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उस आत्मा में घटना घट रही है या आत्मा से बाहर घट रही है। तो ऐसे आप हमें देखना चाहिए। हमें ये दिखेगा कि घटनाएं तो आत्मा में तो नहीं घट रही, आत्मा से बाहर घट रही है। दूसरे तरीके से भी सोचने का एक ढंग है कि भाई परमात्मा जिसको कहते हैं, ईश्वर जिसको कहते हैं, उसमें ये सब घटनाएं घटती हैं। मुझ में तो तब, ईश्वर में घटनाएं घटती है, मुझ में तो तब भी नहीं घटती। तो इसलिए जब परमात्मा में घटती है और परमात्मा का ही ये सब कुछ है, परमात्मा में ही है, तो मैं उससे क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं। कहने में तो ये सरल हो जाती है बात, लेकिन हम भूल जाते हैं, विस्मृति रहती है। विस्मृति को स्मृति में बदलना वैसे तो नहीं करना है। जैसे कि कोई चीज रख करके हम भूल जाते हैं, तो जो भूली हुई चीज होती है वो जब तक मिल नहीं जाती तब तक हम उसका उपयोग नहीं ले सकते। तो ऐसे ही ये सारी चीजें जो हम सुनते हैं और विचार करते हैं वो भूल जाते हैं। तो भूली हुई चीजों से हम उपयोग नहीं ले सकते। तो उसका एक ही उपाय है कि जो हम भूल जाते हैं उनको बार बार याद रखें, बार बार याद करें। एक ही नियम है ना, न भूलने का एक ही नियम है, बार बार आवृत्ति करना। आवृत्ति असकृत उपदेशा, ऐसे ब्रह्म सूत्र में बादरायण का एक सूत्र है, व्यास का एक सूत्र है कि आवृत्ति असकृत उपदेशात, यानी आवृत्ति करनी पड़ती है। अनेक बार चीजों का उपदेश हमें शास्त्र में मिलता है, एक बार उपदेश करके नहीं छोड़ते, घुमा घुमा करके कई ढंग से चीजों को समझाते रहते हैं।
तो हमारे को जो लोग अपने स्वरूप में रहते हैं उन्हें इस तरह सुनने आदि की कोई जरूरत नहीं होती। अपने स्वरूप में बने रहते हैं और अपने स्वरूप से जो भी चीजें हैं उसको अपने स्वरूप से अलग समझते हैं। तो उन्हें इस तरह से ना किसी महापुरुष के पास जाने की जरूरत होती है, ना कोई ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रंथों का और महापुरुषों का जो उद्देश्य है, संदेश है, वो उन्होंने समझ लिया। जैसे हमने समझ लिया कि 2 और 2 4 होते हैं, इस पाठ के लिए हमें किसी अध्यापक की जरूरत नहीं होती। जो नहीं समझा है उस पाठ को सीखने के लिए अध्यापक के पास जाते हैं और अध्यापक हमें समझाता है और समझ जाते हैं। तो जो पाठ हमें समझ में नहीं आया, जो पाठ समझ में नहीं आया वो पाठ हमें समझना पड़ता है। जो आ गया है वो तो आ ही गया सदा के लिए। साइकिल एक बार चलानी आ गई तो फिर कहाँ भूलते हैं। ऐसे ही और भी बहुत सारी चीजें जो एक बार समझ में आ जाती है तो हम उसको भूलते नहीं। हम नहीं भूलते, मानी जो समझ है इतनी अद्भुत चीज है, आकर्षक चीज है। समझ हमारी इतनी सुंदर चीज है कि समझ उत्पन्न होने पर सदा के लिए निर्भ्रांत हो जाते हैं। यदि ठीक से समझ में आ जाए तो निर्भ्रांत हो जाते हैं। कम समझ में आती है तो बार बार आवृत्ति करनी पड़ती है। संसार में सुख है और संसार में दुख है। तो सुख है ये पक्ष तो हम समझते हैं, पर संसार की चीजों में दुख है ये भूल जाते हैं। संसार में सुख है ये कभी भी हम भूलते नहीं। संसार में दुख भी है इस बात को भूलते रहते हैं। तो इस भूले हुए पक्ष को हमें याद करना पड़ेगा कि संसार का मतलब इच्छाएं, संसार का मतलब कामनाएं, संसार का मतलब विषय, संसार का मतलब ये जो भी चीजें हमारे सामने होती है उसको संसार कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो संसार का ये सब तात्पर्य होता है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इत्यादि इत्यादि। आत्मा को जानने के लिए मैं दूसरी कक्षाओं में भी इस बात को काफी जोर दे करके मैं कह रहा हूं, क्योंकि मुझे आत्मज्ञान में सभी समस्याओं का समाधान दिखता है। आत्मा को हम पुस्तक में जानते हैं कि आत्मा ऐसा ऐसा है। जैसे आर्य समाज का एक नियम, कोई किसी को याद करवा देते हैं, बच्चों को गायत्री मंत्र याद करवा देते हैं, उतने से काम नहीं चलता ना। समस्याओं के समाधान के लिए काम नहीं चलता। बाकी तो अच्छा ही है, किसी को कितना याद हो जाए, जितना ज्यादा याद हो जाए बढ़िया ही होता है। पर याद किया हुआ हमारी समस्याओं को भी समाधान कर देगा ये नहीं। हमने गायत्री मंत्र याद कर लिया और हमारे को सद्बुद्धि मिल जाएगी याद करने से, ये आवश्यक नहीं। ईश्वर का स्वरूप यदि हमने याद कर लिया, रट लिया, ईश्वर सच्चित आनंद स्वरूप है, निराकार सर्वशक्तिमान न्यायकारी दयालु अजन्म अनंत निर्विकार अनादि अनुपम सर्वाधार सर्वेश्वर सर्वांतर्यामी अजर अमर अभय नित्य पवित्र और सृष्टि करता है, वो हमारा उपास्य देव है। ये नियम यदि याद भी कर लिया तो इसके याद करने से ईश्वर का स्वरूप हमारे भीतर बैठ जाएगा। ईश्वर को दयालु कहते हैं, ईश्वर को कृपालु कहते हैं। और जब हमारे मन के खिलाफ कुछ होता है तो वो तो ये याद नहीं रहता है कि ईश्वर दयालु है, कृपालु है। उसका हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमारे जीवन का जो एक क्रम है
उसके अनुसार ईश्वर हमें जो देता है वो हमारे भले के लिए देता है। उसमें हर घटना में हमारा भला छिपा होता है, क्योंकि वो दयालु है, कृपालु है। वो हमारा माता पिता है, वो राजा सखा, वो हमारा सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां दृष्ट्वा मां शांति पृच्छति, उसको सुहृद कहते हैं। बहुत बड़ा शब्द है सुहृद। माने आप अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जिसको दुनिया में भौतिक रूप में, मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, आप एक ऐसा व्यक्ति चुनिए जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है। कहीं आपका विरोध नहीं है, कहीं पर भी उसकी उपस्थिति आपको तरंगित कर देती है। ऐसे व्यक्ति की, सबको ऐसा ऐसा व्यक्ति ध्यान देंगे तो ऐसे ऐसे व्यक्ति सबको मिल जाएंगे। ध्यान देने की बात है, सबको मिल जाएगा। एक एक व्यक्ति तो ज्यादा भी मिल जाएंगे, पर कम से कम मैं कह रहा हूं एक एक तो मिल ही जाएगा। उसकी उपस्थिति आपको, चाहे वो पुत्र हो सकता है, आपका पिता हो सकता है, पत्नी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, आपका भाई हो सकता है, आपका कोई दूर का सखा भी हो सकता है। पर ये तो चेतन चीजों में और भी इसको बढ़ाया जा सकता है। किसी के कोई कुत्ते पालते हैं तो उसके लिए कुत्ता को देखते ही उनका सब कुछ भर जाता है। जो गायों से प्रेम करते हैं बहुत सारे हैं, जैसे हमारे आवासी जी है, तो वो गाय को देखते ही और उनका सब कुछ एकदम से अंदर से आह्लाद से भर जाते हैं। तो कोई गाय हो सकती है, कोई आश्रम हो सकता है, कोई पक्षी हो सकता है। जैसे मयूरों को देख करके हम बहुत ही खुश हो जाते हैं। हमारे पास में ही एक आश्रम है, वहाँ मतलब गिनती तो क्या कर रखी होगी, पर ये कहने में ये आता है 400-500 मोर है। तो वो देखने वालों को बहुत ही अच्छा लगता है, 400-500 मोर है। एक एक चीज हमें बहुत ही अच्छी लगती है। मैंने उसको सुरीत के रूप में देखा, उसको किसी ने पिता के रूप में, मीरा ने उसको अपना पति के रूप में देखा। जिस रूप में भी देखा, बस उसका हृदय तरंगित है उस रिलेशन में। स्वामी शरणानंद जी एक घटना सुना रहे थे मीरा जी की, कि मीरा जी को कोई दुष्ट व्यक्ति आकर के और बोला कि श्री कृष्ण जी ने मेरे को कहा है कि मीरा जी को ये साथ जो है ना वो करो, ये विचार करो, मतलब उनसे भोग करो, ऐसे कहा है श्री कृष्ण जी ने। चलो अलग से एकांत में चलते हैं। तो मीरा जी बोली, अरे भाई जब श्री कृष्ण ने कहा है तो एकांत में जाने की क्या जरूरत है। फिर उसका सारा नशा एक सेकंड में ढीला हो गया। जब श्री कृष्ण ने ऐसा बोल दिया तो फिर उसके लिए एकांत में जाने की क्या जरूरत पड़ गई। तो ऐसे मतलब बहुत ही वो, मैंने एक कहानी सुनी थी कबीर जी की भी, कि कबीर जी की के पास अतिथि तो खूब आते ही थे। तो उनकी पत्नी कोशिश करती रहती थी इधर उधर से कुछ कुछ व्यवस्था करने के लिए प्रयत्न करती रहती थी। तो वो किसी के पास जाकर, किसी बनिए के पास जाकर के और वो चीजें लेती रहती थी। तो एक दिन कोई अतिथि आया और वो जाकर के, और मतलब कोई अतिथि आने वाला था, तो उन्होंने कहा कि वहां जाती हूँ मैं, वो दे देता। उन्होंने कहा कि मैं दे दूंगा पर आपको एक रात मेरे साथ रहना पड़ेगा, ऐसे बोल दिया।
तो उन्होंने कहा कि मैं उनसे पूछ लेती हूँ, मतलब मैं घर जाकर के एक बार फिर आती हूँ, ऐसे उन्होंने कुछ कहा। तो कबीर जी को कहा कि ऐसे कह रही है, बोले कोई बात नहीं, मैं छोड़ करके आ जाता हूँ। बारिश हो रही थी, तो छाता लेकर के उन्होंने वहां छोड़ा और कहा कि आप ठीक है उनसे मिल लो, जिस जो भी उनकी इच्छा है उनकी पूरी करो, मैं तब तक बाहर वेट कर रहा हूँ। तो उन्होंने, मतलब वो सीधा छाता तो बाहर रह गया, और वो जब गई अंदर तो उन्होंने कहा कि आपके वस्त्र भीगे नहीं दिखाई दे रहे, वर्षा हो रही है। बोले नहीं, वो पति देव जो है छाता लेकर के और मेरे को छोड़ने के लिए आए, बाहर बैठे। तो वो तो एकदम से उन्होंने कहा है कि ठीक है, तो वो आकर के पैरों में पड़ गया। मतलब कुछ घटनाएं ऐसी होती है इस संसार में, बिल्कुल उनकी कल्पना नहीं की जा सकती कि ऐसा भी कभी होता होगा, होती है। पर तो मानी जो अपने इष्ट को समर्पित होता है, अपने प्रभु को समर्पित होता है, उसको कहीं भी कुछ अटकाव नहीं होता है। तो ये भक्त की भाषा है और भक्त की दृष्टि है कि ये प्रभु का ही है सब कुछ, मैं भी उसी का हूँ, सब कुछ उसी में है, वो सर्व समर्थ है, वो हमारा भला करता है, वो हमारा सुहृत है। तो मैंने उदाहरण दिया था कि देखो, हम इतने ज्यादा किसी एक व्यक्ति के प्रति जब हम ये देखते हैं कि ये मेरा सुहृत है, तो हम कितने तरंगित हो जाते हैं। तो इस रिलेशन को आप थोड़ा सा याद कीजिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कितना हमारे उसके हमारे साथी के होने मात्र से हमारे को बहुत ही ज्यादा आनंद होता है। तो परमात्मा तो हमारे सदा साथ है, उसके होने से क्या कमी हो सकती है बताओ। सदा हमारे साथ है, सदा सदा हमारा भला करता है। ऐसी यदि दृष्टि हमारी बन जाती है तो फिर उसके बाद कहना सुनना सब समाप्त हो जाता है। मेरे प्रभु ने मेरे को ये सारी परिस्थितियां दी है, यदि ऐसा हमारी बुद्धि में बैठ जाता है तो ये स्वामी दयानंद ने भी अपना अंतिम जो वाक्य बोला था मृत्यु के समय, उनकी एक कल्पना थी कि मैं सारे वेदों का भाष्य करूंगा और सूर्य जैसा प्रकाश हो जाएगा और लोगों को बहुत ही ज्यादा इससे वो मिलेगी, प्रसन्नता मिलेगी, मतलब अज्ञान दूर हो जाएगा, ऐसे उनकी एक अवधारणा थी। तो वेद भाष्य करने लगे, बीच में बाधा आ गई, तो मरने के बिल्कुल करीब थे। तो उस समय याद किया भगवान को, और उस याद में उन्होंने धन्यवाद दिया भगवान को, शिकायत नहीं की। ये प्रभु तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो, तुमने अच्छी लीला की। और ऐसे कहते हुए उन्होंने बहुत ज्यादा, वहां पर देखने वाले कहते हैं कि सबको कहा कि पीछे आ जाओ और खिड़कियां खोल दो, और मंत्रोच्चारण कर रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं, सौभाग्य से भरे हुए हैं, शिकायत का एक शब्द ही नहीं आ रहा है, सौभाग्य से भरे हुए। लक्ष्य उनका जो था उसमें एकदम बाधा आ गई थी। लक्ष्य में बाधा आने पर भी उन्होंने कोई शिकायत नहीं की किसी प्रकार की भी। हमारे जीवन में भी बहुत सारे हमारे छोटे छोटे लक्ष्य होते हैं, पार्ट टाइम लक्ष्य होते हैं, कुछ दूरगामी लक्ष्य होते हैं। उन लक्ष्यों के चलते और हमारे पूरे नहीं होते तो बड़ा हमें दिक्कत होती रहती है और हम परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। तो भक्त तो कभी विचलित नहीं होता, ऐसे कहेंगे। भक्त जो है वो कभी भी विचलित नहीं हो सकता है। भक्त जो है वो स्वीकार भाव, एक्सेप्टेंस में रहता है भक्त।
स्वीकार भाव में रहता है, तो भक्त स्वीकार भाव में रहता है, ज्ञानी माया मात्र समझता है, तो दोनों ही चीजें उसको प्रभावित नहीं करती। ज्ञानी माया मात्र समझता है, इसका मतलब ये सारी चीजें जो भी घटनाएं जो हमारे सामने से गुजरती हैं वो छूती नहीं हमें। पानी में जैसे कोई आदमी पानी में जैसे डूब करके और ऐसा कैसा बाहर आ जाए, थोड़ी देर कल्पना करो, हमारे मास्टर जी सुनाते हैं कि वो मेरी बेटी डॉक्टरी करने के लिए और वहां चली गई जामनगर, तो 5 साल वो पढ़ाई करके आई, तो उन्होंने कहा अरे तू तो बिल्कुल जैसी गई थी वैसी आ गई, तेरे को ये संसार रूपी समुद्र ने गीला नहीं किया। संसार रूपी सागर में कोई डूबे और वो गीला हो जाए ये तो स्वाभाविक है, पर मैंने तो कमाल कर दिया। ऐसे मतलब उन्होंने, उनकी माता जी ने अपने विचार रिफ्लेक्ट किए, ये तो गजब कर दिया तेने। तो ये ज्ञान की भाषा या ज्ञानी का एक आचरण या ज्ञानी का जो आधार है वो ये होता है कि मेरे से भिन्न जो भी है वो मेरा हिस्सा नहीं है। इन दोनों ही तरीके से, दोनों ही रूपों में हम निर्भर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। तो यदि आप निर्भर जीवन जीना चाहते हैं, हल्के होकर के रहना चाहते हैं, तो इनमें से जो भी आपको अच्छा सूटेबल लगता है उसको आप स्वीकार कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, उसको अपने जीवन का आधार बना सकते हैं। तो किसी को कुछ पूछना हो इसमें, शेखर जी आप बोलिए। जी गुरुजी, अभी तो ऐसा कोई प्रश्न है नहीं गुरुजी। और भी किसी का कोई प्रश्न हो? जी जी आप तो केवल एक निमित्त मात्र है, आपका नाम मैं ले रहा हूँ। जी जी बाकी जी कोई? हाँ जी जी गुरुजी, स्वरूप शब्द से आपको क्या अभिप्रेत है? स्वरूप सत्य से मुझे अभिप्रेत है शुद्ध जो चैतन्य का स्फुरण होता है ना, शुद्ध चैतन्य का जो हमारे भीतर विषय से अनुप्रक्त जो चैतन्य का स्फुरण है वो हमारा स्वरूप है। सत स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, जो भी आप नाम दें, पर विषय अनुप्रक्त, विषय अनुप्रक्त का मतलब दो तरह का ज्ञान, चैतन्य मानी ज्ञान, दो तरह का ज्ञान। एक तो विषय से उपरक्त होकर के, विषय के साथ तदाकार होकर के, विषयाकार होकर के हमें, जैसे मैंने इस वृक्ष को देखा तो ये मेरी बुद्धि में वृक्ष, इस वृक्ष के आकार के साथ ज्ञान पैदा होता है। मुझमें जो ज्ञान पैदा होता है ये वृक्ष के आकार के साथ होता है। मैं गाय को देखता हूं तो गाय को जो गाय का ज्ञान होता है तो वो गाय के आकार का होता है। मानी जिस जिस विषय के साथ हम संयुक्त होते हैं वही विषय उस आकार से आकारित होकर हमारी बुद्धि में उपस्थित होता है। लेकिन आप कल्पना कीजिए कोई भी विषय ना हो, कोई भी विषय नहीं हो, मतलब आपको कल्पना में ले जा रहा हूं। ऐसा कल्पना में इसलिए कह रहा हूं कि आपका अभ्यास तो ऐसा है नहीं कि कोई भी विषय नहीं हो, वही कभी न कभी कोई न कोई विषय तो होता ही है। तो मानी आपके लिए ये असंभव जैसा लग रहा है, लेकिन ये असंभव चीज नहीं है। कोई भी, मानी जैसे हम त्रिपुटी के रूप में चीजों को देखते हैं, हम ऑब्जर्वर होते हैं, द थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड एंड द एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग, मानी 3 प्रिंसिपल निरंतर जो है चल रहे होते हैं। लेकिन जब कोई भी विषय नहीं होता तो ना ऑब्जर्वर बचता है
और ना ऑब्जर्व्ड बचता है, केवल ऑब्जर्विंग मात्र शेष रहता है। तो मैं स्वरूप उसको कह रहा हूं, विषय अनुपरक, विषय से अलग जो चैतन्य का स्फुरण हमारे भीतर होता है, अपने होने का जो एहसास होता है, स्फुरण जो होता है, वो स्वरूप है हमारा। और वो विषय से संपृक्त होकर के हम हमारे भीतर अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करता है, हमें इच्छाओं को जन्म देता है और इच्छाएं हमें सुख और दुख में बदल जाती है। तो ऐसा है जी। ओम आचार्य जी। जी जी कुछ विषय से हट करके तो है, परंतु अगर ठीक समझे तो बताइए, नहीं तो आगे चलिए। मैं ये पूछना चाह रहा था कि हमारे जैसों के, यानी कि आत्मा की इतनी ज्यादा ताकत है कि भाई हमारे जैसे 2-3%, 2% भी प्रयोग नहीं कर पाते। क्या जिन ऋषियों ने साक्षात किया है उनका 100% यानी कि बुद्धि का प्रयोग होता है, या उनका भी शेष रहता है? कुदरती ये शंका हो गई। हाँ, इन्होंने ये कहा कि हम तो भाई थोड़ी सी बुद्धि प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा करते हैं तभी 2, 3, 4, 5% हमारी बुद्धि प्रयुक्त होती है। तो वो ऋषि जो सर्वज्ञ कल्प होते थे, कोई ऋषि सर्वज्ञ कल्प होता है तो क्या वो अपनी बुद्धि का सर्वांश में प्रयोग करता है? देखिए, 2 चीजें होती है, हमेशा इस बिंदु को 2 एंगल से देखना चाहिए। एक तो स्वरूप बोध के संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग होता है, सर्वांश में जो ज्ञान होता है, और एक होता है अपने स्वरूप के सामने इस संसार का जो रूप है उसके बारे में हमें जानकारी होती है। संसार के बारे में जो जानकारी होती है, या भाषाओं के बारे में, मैं संस्कृत जानता हूँ, कोई अंग्रेजी जानता है, कोई गणित जानता है, कोई ज्योग्राफी जानता है, तो ये अलग अलग जो विषयों को जानते रहते हैं। कोई विज्ञान को पढ़ता है, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ता है, कोई मेडिकल साइंस पढ़ता है। ये सारी चीजें अपने से बाहर जानने की चीजें हैं। उसमें जितना कोई बुद्धि का प्रयोग करता है उसकी बुद्धि उतना आगे बढ़ जाती है। जितना वो अपनी बुद्धि को, जितना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है उतनी बुद्धि उसकी आगे बढ़ जाती है, विशेष हो जाती है। लेकिन आत्मा का जो चैतन्य है, जब सारे विषयों से हम अलग होकर के अपने स्वरूप में होते हैं, तो वहां जो हम अपने स्वरूप में होते हैं वो एक अलग प्रकार का ज्ञान होता है। उसको प्योर कॉन्शियसनेस, इन शब्दों से हम कह सकते हैं, यदि शब्द ही प्रयोग करने हैं तो प्योर कॉन्शियसनेस हम उसके लिए शब्द प्रयोग कर सकते हैं। यानी अविषयतया विषय अनुरूप अनुपरक्त जो चैतन्य का स्फुरण है, इसी को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो इन 2 एंगल से यदि हम देखेंगे तो हमारे को चीजें खुलासा होंगी। ये जैसे रमन महर्षि तो चित्त निरोध करके, मतलब अपने, उनका एक ही काम था कि विचार जहां से आते हैं उसका अवलोकन करते रहना, विचार का जो स्रोत है उस स्रोत को देखते रहना। तो उनको एटम कैसे कार्य करता है, मतलब वो उनको मतलब भी नहीं है, उससे उनको कुछ लेना देना भी नहीं है। वो ये समझते हैं कि चैतन्य से ये सारा अस्तित्व प्रकट हुआ है और ये सारा अस्तित्व चैतन्यमय है, चैतन्य से प्रकट हुआ है। यदि इसके शुद्धतम रूप को प्राप्त करना है, शुद्धतम रूप को जानना है, तो जो जो भी यह करके हमें समझ में आता है उसको हम निषेध करते रहे, नीति नीति जो हमें इति न इति न इति न ऐसे करते रहे, तो जो बचेगा, क्योंकि निषेध के बाद भी कुछ शेष रह जाता है। जब कुछ भी निषेध करने के लिए नहीं बचता तो भी उस अवधि में, निषेध की अंतिम अवधि में कुछ बच जाता है। जैसे सब जगह संशय करते करते हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि संशय करने वाला बच जाता है। आप हर जगह संशय कर सकते हैं, लेकिन संशय करने वाले पर संशय नहीं कर सकते। आप सब जगह
यह करके कह सकते हैं कि यह भी ब्रह्म का शुद्धतम रूप नहीं है। प्योर कॉन्शियसनेस को ढूंढने के लिए आप हर चीज के साथ ये भी नहीं, ये भी नहीं, वृक्ष, औषधि, वनस्पति, पंचभूत, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इन सब को नाम ले लेकर के सबको हम हटाते गए। फिर वो जो हटाने वाला है वो स्वयं अपने को नहीं हटा सकता, वही प्योर कॉन्शियसनेस है। हटाने वाला जो बाहर हटाता चला जा रहा है उनको तो हटा दिया, पर हटाने वाला अपने को नहीं हटा सकता। अभी मैं भी नहीं हूं, मैं भी नहीं हूं यदि ये बोलेगा तो ये कौन इस बात को प्रमाणित कर रहा है, कौन इसका विटनेस बना हुआ है जो ये कह रहा है कि मैं भी नहीं हूं। तो इसलिए दो तरह का ज्ञान हमारे सामने काम कर रहा है। एक पुस्तकीय ज्ञान या प्रकृति का ज्ञान, किस तरह से पेड़ बढ़ते हैं, कैसे ये सारा अस्तित्व में जो तरह तरह का जो ज्ञान काम कर रहा है उसके मूल में तो कोई चैतन्य धारा बह रही है, ये तो हमें मानना पड़ेगा। लेकिन उसका नियम, एक एक नियम के पीछे पढ़ करके उसको जानना, ये एक अलग प्रकार की विधा है। और अपने स्वरूप पर केंद्रित होना, सब चीजों को हटा करके, इंद्रियां मैं नहीं हूं, वाणी मैं नहीं हूं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियों को एक एक नाम लेकर के कहा मैंने कि आंख मैं नहीं हूं, आंख के द्वारा देखने वाला मैं हूं, आंख मैं नहीं हूं। कान के द्वारा सुनने वाला मैं हूं, कान मैं नहीं हूं। वाणी के द्वारा बोलने वाला मैं हूं, वाणी मैं नहीं है। शरीर मैं नहीं है, शरीर जिसकी शक्ति से काम करता है वो मैं। तो इस तरह से इस विषय को जितना भी हम विचार करेंगे उतना ही हमारे लिए ये आकर्षक लगता जाएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा और ये अंतहीन खोज में बदल जाएगा, एंडलेस रिसर्च में बदल जाएगा ये। और एंडलेस रिसर्च बोरिंग नहीं होगी, ये हमारे को जो है ये तो बहुत ही इतना ज्यादा, जैसे कोई आदमी 100 बीघा खेत को एक अकेला काटने वाला हो तो उसके पैर फूल जाते हैं, उसके हाथ फूल जाते हैं, वो कहता है कि इतना बड़ा खेत मैं कैसे काटूंगा। तो ऐसे ही उस अनंत की खोज करने के लिए जब हम प्रवृत्त होते हैं, उस अनंत की खोज में जब लगते हैं तो वो अनंत इतना ज्यादा मतलब मेजरलेस है, इतना वाइड है, इतना गंभीर गहरा है, तो भी हमारे को बोरिंग नहीं बनेगा। ये विषय हमें परेशान करने वाला नहीं होगा, हमारे को दुखी करने वाला, क्लेश में डालने वाला नहीं होगा, ये कभी भी नहीं होगा। और बहुत ही ज्यादा इसमें रस आएगा, इंटरेस्ट आएगा। तो इस दो तरह से हम इसको देखेंगे। हम बाहर की चीजों को जानते हैं, बाहर की चीजों को हम इन सब से जानते हैं, बुद्धि रूपी यंत्र के द्वारा जानते हैं। बुद्धि रूपी यंत्र को जितना कोई विकसित कर लेता है, वो तो ऐसा मैंने सुना है कि 100 अरब सेल हमारे ब्रेन में काम करते हैं और एक सेल 60 कंप्यूटर, बड़े बड़े कंप्यूटरों के बराबर है। मैंने तो 60,000 शायद सुना कि एक सेल 60,000 कंप्यूटर की सामर्थ्य रखता है, पर मैंने 60,000 से मैं 60 पर आ गया कि एक 60,000 संख्या जो है बहुत ज्यादा, मेरे को बहुत ज्यादा लग रही है। पर मैं इसको, वही मेरे को बता रहे थे कि एक सेल इतना ज्यादा पावरफुल है और 100 अरब सेल है लगभग। उन 100 अरब सेलों में एक सेल इतना ज्यादा पावरफुल है, तो उसका उपयोग, जैसे रमन महर्षि उन सेल्स का उपयोग इस दिशा में नहीं ले रहे थे, नहीं लगा रहे थे कि मैं बाहर की खोज करता रहूं, किस तरह एटम काम करता है। नहीं, उस मूल की तरफ अपना सारा ब्रेन
सारी शक्ति, सारी ऊर्जा उन्होंने अपने मैं में केंद्रित रहने के लिए लगा दी। जिस मैं से सारे ये होते हैं, सारे विचार प्रकट होते हैं, उस मैं में अपने आप को निरंतर उसी में स्थिर रखने के लिए सारी ऊर्जा लगाना। जी जी गुरुजी, अशोक जी का प्रश्न है। ओम गुरुजी प्रणाम। जी अशोक जी बोलिए। हमारे यहाँ थर्सडे को एक 24 साल का लड़का, उसका अचानक देहांत हो गया। जी सारी कम्युनिटी में शोक सा वातावरण है। जी मुझे भी ऐसा लगता है, जो भी ज्ञान है पता है, लेकिन इस समय में कैसे माँ बाप को आश्वासन दे, कैसे कम्युनिटी को आश्वासन दे, थोड़ा सा हमें आशीर्वाद भी दो और 2 शब्द आशीर्वाद का बोलो। चीजें जो है ना वो आती है जाती है, उनके सत्य को हमें स्वीकार करना होता है, या तो उसको हम भगवान की लीला कहकर स्वीकार कर ले। एक आपके इंग्लैंड में ही एक भानु माता जी है, आजकल यहाँ रहती है, पास में ही हमारे एक विद्यालय चलता है श्री अरविंद आश्रम झुंझुनू में, तो वहां वो काम कर रही है, सेवा कर रही है। तो मुझे सुना रही थी कि मेरा 19 साल का बच्चा था, मैं भारत आई और मेरे को तुरंत फोन आया कि वापस आ जाओ, और मैं तुरंत गई तो वहां बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी घर के सामने। मैंने समझा कुछ हो गया है, तो मैं सीधा लोगों के बीच में नहीं गई, हमने एक मंदिर बना हुआ था, मंदिर में गई और मैंने प्रार्थना की। नरसिंह भगत ने जो प्रार्थना की थी वही प्रार्थना मैंने दोहराई और मेरा मन शांत हो गया। और मैं उनकी कहानी, उनकी कही भी बात सुना रहा हूं मैं, और मैं कई महीने उस शांति में बनी रही। निरंतर लोग रो रहे थे, सुबक रहे थे, परेशान हो रहे थे, और मैं बड़े शांति से, और बाद में तो धीरे धीरे वो भारत आ गई और आश्रम ज्वाइन कर लिया और अपने आप को निरंतर सेल्फलेस सर्विस में उन्होंने डाल दिया। बेटी भी पांडिचेरी में जा करके कुछ कर रही है, सेवा कर रही है, और वो स्वयं यहाँ पर। तो देखिए, मैंने ये बात कही, मैं इसी को तो इतनी देर से बताना चाह रहा हूं। एक व्यक्ति था, मतलब मैंने ये कहानियां तो देखो, आप इस खोज में मत जाए कि ये सच कहानी है, सच्ची ही होती है। उनको आप ध्यान से देखेंगे तो वो कुछ मैसेज देती है, कुछ संदेश देती है, वो सच्ची ही होती है। तो एक कोई किसी सेठ जी के पास काम करने वाला एक व्यक्ति होता है, वो एक दिन छुट्टी कर लेता है, कभी भी छुट्टी नहीं करता, पर एक दिन उसने छुट्टी कर ली। और वो जब अगले दिन आया काम पर, तो सेठ जी बोले, भाई आप तो कभी छुट्टी नहीं करते थे, कल क्या हो गया ऐसा, कल आप छुट्टी कैसे? तो फिर उन्होंने बड़े इजी वे में, सहजता में कहा कि वो 11 साल का लड़का था ना, वो चला गया, तो फिर मेरे को उसकी क्रियाक्रम करवाना था, तो उसमें इन्वॉल्व हो गया, मतलब मैं उसमें व्यस्त हो गया। और एक वाक्य बोला वो, ठीक है। और वो कहने लगे, सेठ जी, ओहो एक ही लड़का था, बड़ा बुरा हुआ, तो कितना आपका एक सहारा था, ऐसे ऐसे सिंपैथी दिखाने लगे। तो उन्होंने बड़े धैर्य से एक वाक्य बोला, नहीं साहब, ऐसे बोलते हैं ना, नहीं साहब, ये तो उसकी खेती है, वो कच्ची काटे या पका कर काटे, मैं क्यों इसमें परेशान हूं? यानी कच्ची खेती काटे या पका कर काटे, ये तो उसका मैटर है, काटने वाले का, जिसका खेत है, पास में कोई खेत है और अपनी छोटी छोटी फसल कोई काट रहा है, हम कभी दुखी होते हैं? कोई दूसरा हमारी खेती को काटे तब तो परेशानी होती है।
तो हम परेशान तब होते हैं जब काल को हम हमारा विध्वंसक मान लेते हैं। काल ने हमारे साथ बुरा किया, किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया, हम जब ऐसे सोचने लगते हैं तो ये सब हमारे लिए कष्टदायक हो जाता है। और हम ये सोच लेते हैं कि ये तो भगवान की खेती है, भगवान इस खेती के मालिक हैं और हम तो सेवक हैं, काम करने वाले हैं। फैक्ट्री में मालिक कोई होता है, काम करने वाले कोई होते हैं। तो ये अपने को स्वस्थ रखने के लिए ये एक आधार, एक सत्य, एक विचार, ये सब होते हैं। तो बहुत व्यावहारिक रूप में तो हमारे को यही कहना पड़ता है, जब हम 10 आदमी बैठे रहते हैं, कोई हमारा नौजवान बच्चा चला जाए तो हम थोड़ा यही दिखाते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, बड़ा कष्ट हो गया। लेकिन जब थोड़ा वो राहत में होता है, थोड़ा सुनने की स्थिति में होता है, तो हम अपनी बात उसको कहते हैं। रमन महर्षि के पास बहुत सारे लोग जाते थे, ऐसे ऐसे दुर्घटना वाले। किसी का 25 साल का बच्चा निकल गया और वो 1 सप्ताह तक ऐसे उनके सामने केवल बैठे रहते थे जाकर के, सुबह से और वो निर्भर होकर के, प्रसन्न होकर के, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए आश्रम से जाते। तो यदि हम उस आत्मा से अपरिचित हैं तो देखो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी कामनाएं हैं, तो ये सब होगा ही। या तो समर्पण कर दे या अपने से बाहर जो भी घटित हो रहा है उसको अपना हिस्सा स्वीकार न करें, तो दोनों ही पक्षों में, दोनों ही तरीके से समाधान हो जाता है। अब ये तो अलग अलग उसके ऊपर है, डिपेंड करता है कि हम किस पथ को ज्यादा महत्व देते हैं, किस चीज को हम ज्यादा महत्व देते हैं। समाधान तो होता है, निश्चित होता है। यदि हमने कह दिया कि भगवान की अंदर से स्वीकार कर लिया कि सारी व्यवस्था उस विधाता की है, हम निमित्त मात्र हैं, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सहजता आ जाती है। और यदि हम अपने से भिन्न जो भी है उसको माया मात्र मानते हैं, ये मेरा हिस्सा ही नहीं है, तो उसमें किस लिए दुखी होना। कहने में ये चीजें सरल महसूस हो सकती है, लेकिन करने में भी सरल किसी के लिए हो सकती है। किसी के लिए, मैंने कहा, सुनने में तो सभी को सरल है, लेकिन करने में भी किसी किसी के लिए सरल हो सकती है, जिनकी आंखें खुल गई है या जिनका भाव विकसित हो गया है। आंखें खुल गई है, भीतर की आंखें खुल गई है, या जिनका भाव विकसित हो गया है। भाव वाली वो सावित्री महाकाव्य के प्रारंभ में ही श्री अरविंद तो भक्त है, श्री महर्षिदयानंद भक्त है। ये जो भक्त हृदय लोग होते हैं ना, उनका देखना, उनका ढंग सोचना सब अलग होता है। ज्ञानियों का ऐसे बस साक्षी, विटनेस, तटस्थ, बिल्कुल एकदम से इस ऐसे बैठे रहते हैं, शांत। बैठना मतलब अपने भीतर से इतने स्थिर होते हैं कि उनकी शांति को कोई डिगा नहीं सकता। तो भक्त की भाषा क्या है? तो श्री अरविंद ने एक वाक्य लिखा है, प्रारंभ में ही है, सावित्री महाकाव्य के, लंबा एक बड़ा काव्य है वो अंग्रेजी में। All can be done if the God touch is there। तो भागवत स्पर्श यदि हमें हो जाए तो फिर क्या मतलब कष्ट है, क्या दिक्कत है। All can be done if the God touch is there। तो भागवत स्पर्श चाहिए तो फिर सब कुछ हो सकता है। तो आज मैं यहीं पर मैं विराम देता हूँ इस कक्षा को। आप सबको अभिवंदन, अभिवादन, अभिनंदन, प्रणाम करता हुआ यही विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।